नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्राइव विद लक्की में। और आज हमारे साथ है अंकित भाई और इन्होंने ली है अर्टिगा। और भाई जो इन्होंने अर्टिगा ली है ना, तो आज की वीडियो में हम अर्टिगा का रिव्यू लेंगे। तो इनसे ही पूछते हैं कि भाई आपने होंडा सिटी बेच के अर्टिगा पे क्यों आए। तो अंकित भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अंकित भाई, आप ये बताओ कि जो भी आपने अर्टिगा ली है, अर्टिगा ही क्यों लिया आपने? मतलब आपने मार्केट में और भी गाड़ी देखी होंगी जो आपने इसको लेने से पहले। मार्केट में और भी गाड़ियाँ देखी थी। मैं एक्चुअली अर्टिगा लेने नहीं गया था। मेरे को 5 सीटर कार लेनी थी। ठीक है। अर्बन क्रूजर भी सर्च करी थी, ब्रीजा देखी थी, काफ़ी गाड़ियाँ देखी थी, लेकिन सब पेट्रोल में मेरे को मिल रही थी गाड़ियाँ। और पेट्रोल के रेट आपको जैसे पता ही है कि कितने ऊपर जाते जा रहे हैं। 100 पार हो गया भाई अभी। तो पहले मैं होंडा सिटी रन करता था। तो होंडा सिटी मेरे को एक्चुअली फ्यूल के हिसाब से बहुत कॉस्टली पड़ती थी। तो इसी वजह से मैं सीएनजी पे गया, और सीएनजी में मेरे को इस सेगमेंट के अंदर इससे बढ़िया कार कोई लगी नहीं। इस प्राइस के अंदर आपको 7 सीटर मिलेगी गाड़ी, और सीएनजी कंपनी फिटेड है। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट एक नंबर कार है। गाड़ी के अंदर आप पिकअप देख रहे होंगे कैसा है। नहीं देखो भाई, गाड़ी के हिसाब से तो मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी है। 1500 सीसी का इसका इंजन है। इंजन में तो नो डाउट, और पेट्रोल में तो भाई नॉइज तो 1% नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अभी जो अगर हम बात करें इसकी माइलेज की, तो अभी क्या आपको एवरेज देती है? माइलेज में इसमें सिटी के अंदर अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे को ये 3 रुपीज़ किलोमीटर पड़ती है। और अगर मैं वही इसको अगर हाईवे पे लेके जाता हूँ तो 2 रुपीज़ के अराउंड कॉस्टिंग आती है इसकी। ये बात बताएं, ये कितने टाइम हो गया आपको इस गाड़ी को लिए हुए? इसको मेरे को हार्डली अभी 2 महीने हुए हैं। तो अंकित भाई, कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं 2 महीने में? इसको मैं आप अराउंड 2600 किलोमीटर चला चुका हूँ भाई 2 महीने भाई ने तकरीबन 2700 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। और ये बताओ कि अभी तक सबसे लंबा ट्रिप आपका कहाँ तक का हुआ इस गाड़ी के साथ? ट्रिप तो अभी मैंने ऐसा कुछ मारा नहीं है, बस एक अपना मथुरा वृंदावन तक गया था। तो उस पर भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। इसमें मेरा आना जाना, मैं रोहिणी रहता हूँ। ठीक है जी। रोहिणी से मथुरा से आना जाना मेरे को तकरीबन 700 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है। अच्छा, 700 रुपये में आपने अप डाउन कर लिया? 700 रुपये में अप डाउन कर लिया मैंने, विदेशी। और कितने बंदे थे गाड़ी में? गाड़ी में हम 4 बंदे थे। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं पड़ा आपको ऐसे? कुछ भी नहीं पड़ा। और वो यार होंडा सिटी में लेते तो? होंडा सिटी में जाता तो मेरे को आप 7 रुपीज़ किलोमीटर के हिसाब से लगा लीजिए, 350 के हिसाब से, तो तकरीबन 2-2.5 का पेट्रोल मेरा लगता उसमें। तो भाई ये एक बेनिफिट है सीएनजी कार लेने की। अगर आपके पास सीएनजी कार है ना, तो भाई मतलब दिल दुखता नहीं है। मतलब अगर आपने सिटी में चला रहे हैं या हाईवे में चला रहे हैं, तो बंदा ना मतलब बिना सोचे निकल सकता है। अभी तक मतलब जो आपने गाड़ी पड़ी है, जो आपने अर्टिगा ली है, ये आपका VXI मॉडल है, ठीक है ना? क्योंकि ये इसमें सीएनजी लगी हुई है भाई। तो ये ऑन रोड कितने की पड़ी आपको? ये ऑन रोड मेरे को एक्चुअली मैंने कुछ कंपनी से एसेसरीज भी लगवाई हैं, तो मेरे को ये अराउंड 1180 की पड़ी, 11,80,000। मतलब ये तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, ऐसे 11,80,000 रुपये की। आप अगर एसेसरीज नहीं लगवाते तो आपको ये 11 और 10.5-11 के बीच में पड़ जाएगी गाड़ी। अच्छा, तो एसेसरीज की वजह से मेरे को ये थोड़ी कॉस्टली पड़ी है। तो जो आपने वैसे 80,000 रुपये की एसेसरीज आप बता रहे लगाई है आपने, क्योंकि 11 लाख की अप्रोक्स पड़ जाती है ये, तो 80,000 की जो आपने एसेसरीज लगवाई है, अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते तो आपको नहीं लगता कि सस्ती पड़ जाती? सर आफ्टर मार्केट बिल्कुल सस्ती पड़ती है, लेकिन जो कंपनी की चीज़ें हैं उसकी बात ही अलग होती है। फिटिंग अच्छी होती है उनकी, इसलिए मैं कंपनी पे ही प्रेफर किया कि कंपनी की ही लगाती हूँ। तो ये जो आप ये वुडन का सारा ये आपने कंपनी से लगवाया? तो गाइस, ये जो टॉप मॉडल में आता है ना, जो उनका ZXi आता है, उसमें ये सारा वुडन का इंटीरियर दिया हुआ होता है। मतलब जो आपने 80,000 की एसेसरीज लगाई, इसमें क्या क्या आपने लिया है? इसके अंदर एक तो सीट कवर्स हो गए, अपना बेसिक किट तो इंक्लूड थी, जो इनकी तकरीबन 16-17 हज़ार की बेसिक किट होती है। ठीक है जी। हाँ, मड फ्लैप और सारी चीज़ें, वो सब हो गया। और साथ में ये डैश का मैंने चेंज करवाया है, अपना एलो व्हील्स हैं। अच्छा, और ये स्टीयरिंग जो रैप, ये सारा बेसिक किट के अंदर आता है इनका। ठीक है। और पीछे स्पॉइलर लगवाया है एक। स्पॉइलर भी आपको कॉस्ट तकरीबन 12 का पड़ता है। डोर वाइजर है, और क्रोम लुक के हैंडल्स हैं सारे। अगर हम इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, तो जैसे आपने हाईवे में भगाई है, तो आपको लगा कि इसमें मतलब पिकअप में कोई दिक्कत है सीएनजी में? कंपनी फिटेड में यही फायदा होता है कि आपको पिकअप में कोई कमी नहीं लगेगी। नहीं तो जो होंडा सिटी में जो आपने स्विच ऑन करा इसके अंदर, आप पेट्रोल पे गाड़ी दौड़ाएंगे तो वो तो अच्छी दौड़ेगी। होंडा सिटी नॉट बहुत अच्छी कार है, लेकिन अगर आप सीएनजी में चला रहे हैं ये, तो कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो अंकित भाई, ये बताओ इसकी जो एसी का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से क्या आपको लगता है? क्योंकि इसमें लास्ट में तो ब्लोअर वगैरह है नहीं, फ्रंट में है और ऊपर में है। तो एसी के साथ मतलब अगर हम बात करें
तो आपको लगता है कि कैबिन चिल्ड करता है ये? नहीं, कैबिन चेंज करता है। जो पीछे बीच में ये वेंट दे रखा है ये लास्ट तक के लिए काफ़ी है, पीछे अलग से वेंट देने की जरूरत है नहीं इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट के लिए खाली यही है। मतलब फ्रंट में केवल ये खाली आर्टिफिशियल, ये तो कुछ मेरा ये सेक्शन खाली लुक के लिए दे रखा है आई थिंक। और भाई अंकित भाई को ये गाड़ी पड़ी है 11,80,000 रुपये की, और ये VXI मॉडल है अर्टिगा का, और ये मैनुअल गाड़ी है। तो भाई पहले वाली भी जो आपके पास थी वो मैनुअल थी क्या? वो भी मैनुअल थी। CNG में खाली एक ही मॉडल आता है, VXI। टॉप स्पीड कितनी आपने चलाई हुई है अभी तक? ये 120 तक लेके गया हूँ अभी तक मैं, इससे ज़्यादा ऊपर तो लेके गया नहीं, फैमिली के साथ था और 5 किलोमीटर तक मैं अकेले गया नहीं है। तो 120 में आपको लगा कि इसका मतलब नहीं, इससे ऊपर भी जा सकती थी और ऐसा कुछ महसूस दिया नहीं 120 पे। अच्छा, स्मूथ चलिएगा। भाई एक चीज़ जो मुझे और खल रही है ना इस गाड़ी के साथ, वो है कि अगर आपने इतना महंगी गाड़ी ली है, ठीक है, उसमें जो उन्होंने स्टीरियो दिया हुआ है ना, ये वही बच्चों वाला दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ मुझे मतलब फील नहीं होती ये चीज़? मैं ये आपको अभी बताने ही वाला था, इस हाँ। गाड़ी के अंदर बस एक यही नेगेटिव पॉइंट है, इन्होंने सिस्टम बहुत छोटा लगा रखा है, बस देखने में बड़ा है हाँ। और टच के नाम पे इन्होंने खाली यही पार्ट दे रखा है इसके अंदर। मतलब एक बच्चों का खिलौना टाइप सा दे रखा है ना। मतलब वो कहावत आपने सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो हाँ। सीन है। और इसका मतलब आपका आफ्टर मतलब कंपनी से ही चेंज कराएंगे, मतलब है फ्यूचर में प्लान चेंज करने का या? फ्यूचर में चेंज करने का प्लान है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मैं आफ्टर मार्केट सोच रहा था लगवाने की, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि आफ्टर मार्केट से आप करवाएंगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। वैसे कितना तो देखो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, इसमें क्या होता है कि ना सारे कपलर होते हैं, कपलर होते हैं, लेकिन कंपनी वाले इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। वो डराने वाली बात होती है। मगर अगर आप करेंगे ना जिसको प्रैक्टिकल, वरना आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि कंपनी में आपने पता करा कितने का पड़ेगा ये? कंपनी में जो सोनी का मेरे को मॉडल दे रहे थे वो अराउंड 20,000 का दे रहे थे। अब इस टाइम मेरे को मॉडल नंबर तो याद नहीं है उसका। हाँ ठीक है, लेकिन 20,000 के अराउंड मेरे को सोनी का सिस्टम दे रहे थे। तो उसमें एप्पल कार प्ले और नहीं, वो नहीं होगा उसके अंदर ना, उस मॉडल में नहीं होगा। और भाई अंकित भाई के पास पहले स्विफ्ट थी, और भाई फिर आए होंडा सिटी में, इन्होंने स्विच ऑन करी, और होंडा सिटी के बाद अब 2021 में इन्होंने इस वाली गाड़ी में आए। तो अंकित भाई ये बताओ, जो होंडा सिटी आपने ली, होंडा सिटी कौन सा मॉडल था आपके पास? 2014 मॉडल था, ये VXI मॉडल था वो मेरे पास, होंडा सिटी का। होंडा सिटी का। और मतलब मेन रीजन खाली पेट्रोल की वजह से आपने बेची, कोई और रीजन भी था उसके साथ? पेट्रोल की वजह से ही बेची है, मतलब माइलेज नहीं है उसके अंदर, नहीं है। और इसकी माइलेज से आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक? बिल्कुल 100%। जो कंपनी फिट गाड़ियाँ होती हैं उसके मीटर में आपको CNG का और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन मिलता है, अलग से कोई टिकड़ी नहीं लगानी पड़ती जो डब्बियाँ आती हैं। तो इसमें मतलब जैसे स्टार्टिंग में जब आप चलाते हैं गाड़ी को, पेट्रोल में ऑन होती होगी, तो हाँ ये पेट्रोल में होती है, लेकिन ये अपने आप ही CNG पे चली जाती है। सिक्वेंशियल किट है ना इसमें, तो मतलब कितने के किलोमीटर का तो चेंज हो जाती है आपकी ये? नहीं, कुछ किलोमीटर नहीं, ये आप स्टार्ट करोगे बस आप 1 मिनट में ही लगता है अपना चेंज हो जाएगी उसके अंदर ये। अच्छा, बाकी मैनुअली चेंज करना है तो उसके लिए भी इसके अंदर स्विच दे रखा है। भाई अगर आप दिल्ली में कार चला रहे हो ना, तो आप पिकअप के मामले में तो इतना आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई पिकअप का तो आपको सवाल ही नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैफिक इतना है, और आप जगह जगह भाई कैमरे लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं कि आपको एकदम से भगाना है। तो CNG और पेट्रोल में जो बंदा एकदम से स्विच ऑन करेगा उसको 1-2 दिन तो फर्क लगेगा, बट 1-2 दिन के बाद उसको एकदम से ना नॉर्मल सा लगता है। अंकित भाई एक चीज़ और बताओ कि जो आप जब गाड़ी लेने के लिए गए तो कुछ बजट का आपने प्लान करा हुआ था कि इतने तक की मुझे कार लेनी है? हाँ बिल्कुल यार, हर कोई प्लान करता है पहले लेने से पहले सब कुछ। हाँ। तो उस टाइम मैं सोच के चला था कि मेरे को 9.5 लाख तक की कार लेनी है। हाँ। मेरा 9.5 तक का बजट था। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं अर्बन क्रूजर भी देख के आया था, वो मेरे को 9.5 की पड़ गई थी। तो लेकिन फिर वही बात कि थोड़ा पैसा बजट आप अपना बढ़ाएंगे, हाँ जी, तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, और तो इसलिए मैंने फिर अपना बजट इंक्रीज़ किया और अर्टिगा पे गया। नहीं तो जो आपने 9.5 से सीधा आप 11.5, मतलब 11.5 के 12 हो गए, 11 से आपको पड़ी है ये, तो 12 हो गया। तो ये केवल CNG के कारण आप बढ़े हैं या कुछ फीचर्स? मैं खाली CNG के कारण नहीं पड़ा, थोड़ी सी मेरे को फैमिली कार लेनी थी, स्पेशियस लेनी थी, इसलिए मैं अर्टिगा पे गया था। बट नो डाउट कार अर्टिगा एक फैमिली कार है, और सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस फ्री कार है ना। अगर आपकी सर्विस हो, क्योंकि इसमें नाम जुड़ता है मारुति का। तो अंकित भाई एक चीज़ और मैं आपसे ये पर्सनली पूछूंगा, मतलब देखो मैं भी मारुति ओन कर रहा हूँ, ठीक है, मारुति को कहीं ना कहीं कहा जाता है टीन का डब्बा, एक टैग लगा हुआ है, आपने इस बारे में सुना था? मतलब आप मारुति गाड़ी में पहले चला चुका हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत है नहीं मारुति गाड़ियों में। हाँ, कहने को तो कुछ भी कहते रहो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, टीन का डब्बा नहीं है मारुति गाड़ी। हाँ देखो, होने को तो अभी जो किया कि 1-2 एक्सीडेंट ऐसा है जिसमें बीच के 2 टुकड़े हो गए थे, और एक्सीडेंट हो गए तो भाई अगर ये जो लैंड रोवर जा रही है तो भाई ये भी ठुकेगी तो भाई इसकी भी बॉडी जाएगी। बट गाइज वही बात है कि हाँ, अगर आप इसको तरीके से चलाते हैं कि जो नियम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इसकी माइलेज
फिर मेंटेनेंस। तो भाई जो एक नॉर्मल आम इंसान है ना, वो इन चीज़ों का जरूर सोचता है। एक जो फैमिली पर्सन होगा वो हवाबाजी में कार नहीं लेगा, सोच समझ के कार लेता भाई। ये नहीं कि एक बार आपने मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है कि एक बार आपने ले ली तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा मैटर करता है।